इस राजसूय यज्ञ में दो घटनाएं महत्वपूर्ण घटी। एक तो शिशुपाल का वध और दूसरे दुर्योधन, अभिमानी दुर्योधन इंद्रप्रस्थ की आश्चर्यमयी रचनाएं देखकर चकित चौंकता सा हर भवन में जाता, सेवकों को, चाकरों को, दास दासियों को फटकारता हुआ। ऐसा तो हस्तिनापुर में भी नहीं था। अद्भुत रचना थी इंद्रप्रस्थ की, जहां जल वहां थल, जहां थल वहां जल। थल दिखता है, जल होता है, जल दिखता है, थल होता है, अग्नि होती है, शीतलता है, शीतलता होती है तो वहां गर्म होता है, ताप होता है। अद्भुत है ये इंद्रप्रस्थ। ऐंठता फटकारता हुआ दुर्योधन ज्यों ही कक्ष में आगे बढ़ा, एक दासी ने कहा, महाराज यहां जल है, संभल के जाइएगा। अभिमानी को कुछ दिखता नहीं है, उसमें विवेक भी नहीं होता। दुर्योधन ने कहा, अब ये नौकर चाकर हमको बताएंगे कहां बैठे, कहां उठे, कहां जल है, कहां थल है। ऐंठता हुआ दुर्योधन बिछे हुए कालीन पर बैठने की जैसे ही चेष्टा करने लगा, वैसे ही छपाक से पानी में गिर पड़ा, क्योंकि वो पानी के ऊपर फूलों की सज्जा एक कालीन का भ्रम उत्पन्न कर रही थी। कंठ तक पानी में डूब गया। झरोखे में खड़ी हुई द्रौपदी ठहाका लगाकर हंस पड़ी। पीछे से आते हुए पांडव खिलखिलाकर हंस पड़े। आदमी गिरे और दूसरे हंसे, ये स्थिति बड़ी विषम होती है। दूसरे का गिरना और किसी का हंसना, ये किसी न किसी महाभारत युद्ध को जन्म दे सकता है। और ऐसे में अगर कोई द्रौपदी की तरह कटाक्ष कर दे, अंधों के अंधे ही होते हैं। अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक पुत्र यह दुर्योधन, ये कटाक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाया। भीगा हुआ, गीले वस्त्र निचोड़ता हुआ, महाभारत के बीज को अपने मन में समेटता हुआ, मन में यह विचार करता हुआ, इस द्रौपदी का मैंने भरी सभा में अपमान नहीं किया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं, और इन पांडवों को वन वन न भटका दिया तो मैं नहीं। महाभारत के युद्ध की भूमिका बनी। और इस तरह से इस राजसूय यज्ञ में एक ओर जहां शिशुपाल का उद्धार हुआ, वहां दूसरी ओर महाभारत के युद्ध की भूमिका बनी दुर्योधन के अपमान से। द्वारका में शाल्व का आक्रमण हुआ, यह समाचार भगवान को मिला। मुट्ठी भर राख फांक फांक कर भगवान शिव से एक सौभ नाम का विमान प्राप्त किया था, द्वारका पर आक्रमण कर बैठा। और तब श्री कृष्ण द्वारका प्रस्थान कर गए। पहुंचने में देर लगेगी, थोड़ी देर लगेगी। जब तक भगवान पहुंचे तब तक हम नाम संकीर्तन करें और उसका लाभ उठाएं। 15 मिनट का। नैमिष क्षेत्र में सूत जी कथा कह रहे थे। दाऊ जी को आया हुआ जानकर सब उठ के खड़े हो गए, किंतु सूत जी आंख बंद करके ध्यान में थे, कथा कह रहे थे। उन्हें पता नहीं लगा कि दाऊ जी कब आए। बस दाऊ जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने वहीं कुशासन में से एक कुशा निकाली और उसको अभिमंत्रित करके जो प्रहार किया तो सूत जी का सिर कट गया, लुढ़क गए। अब सब भागे, बचाओ बचाओ बचाओ। ऋषियों ने कहा, आपने ये क्या किया दाऊ जी? हमको इतनी मधुर कथा सुनाने वाले का आपने वध कर दिया। दाऊ जी ने कहा, अभिमानी था, मुझे देखकर उठा नहीं, अब हमको कथा कौन सुनाएगा? दाऊ जी ने कहा, कौन सुनाएगा? पीढ़ी दर पीढ़ी कथा होती रहती है, अब इनका बेटा सुनाएगा। तो सूत के पुत्र उग्रश्रवा जो कथा सुना रहे थे, उनका नाम था रोमहर्षण। ये सूत नाम नहीं है, ये जातिवाची है। जैसे हम कहते हैं अग्रवाल जी, गुप्ता जी, मित्तल जी, शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी, जो भी लगाते हैं वैसे। पाणिग्रही, पाढ़ी जी ऐसे लगाते हैं, तो ये जातिवाची है। वैसे ही सूत जी है। वास्तव में सूत जी का जो नाम था
वो था रोम हर्षण, कथा कहते कहते जिनका रोम रोम हर्षित हो जाता हो। और उनके जो पुत्र हुए उनका नाम था उग्रश्रवा। बहुत कथा सुने वही उग्रश्रवा, खूब सुनता ही रहे। प्राय श्रोताओं को कथाएं सब याद होती हैं क्योंकि वो सुनने वाले हैं, रोज सत्संग होता है, रोज कथा सुनते रहते हैं। उद्धव जी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम, पिता का आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, ऐसी वेदों की आज्ञा है। तो अब इन सूत का बेटा भी सूत अच्छा वक्ता होगा, आसन पर बैठेगा, कथा सुनाएगा। ऐसा कहकर दाऊ जी फिर से तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, आपने बड़ी मारकाट की, हिंसा की कथाएं सुनाई। मेरी आपसे प्रार्थना है कोई ऐसी सरस रसीली कथा सुनाए जो हमारे हृदय तक उतर जाए। हाँ राजन, अब तुम्हें मैं ऐसी ही कथा सुनाने जा रहा हूं। सुखदेव जी बोले, देखो बहुत पुरानी बात है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। श्री कृष्ण के एक सखा थे, इंद्रियों से विरक्त थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, शांत थे, इंद्रियों को जीत लिया था। जो कुछ भी मिलता उसी में ही अपना काम चलाते, संतोषी, भगवत भजन में ही अपना समय व्यतीत कर रहे थे। कभी किसी से कुछ याचना नहीं, कभी किसी से कोई मांग नहीं, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं। जीवन के हर पल को भगवत भक्ति में ही विलीन कर देने वाले यह सुदामा नाम के सखा यूं ही अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन कोई व्यक्ति अपना जीवन कैसे भी जी ले, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति निभा ले जाता है, लेकिन अपने परिवार के बच्चों को दुख में देखकर रहा नहीं जाता। एक दिन सुदामा के छोटे छोटे बालकों ने सुदामा की पत्नी सुशीला का आंचल पकड़ लिया और भूख से व्याकुल होकर चीत्कार करने लगे, मां मां कुछ खाने को दो ना, 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। ये दीन ब्राह्मण वो थे जिनके यहां प्रायः एकादशी रहती। लोगों के यहां तो मास में 2 एकादशी होती, लेकिन सुदामा के यहां तो प्रायः एकादशी रहती। कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता, भोजन नहीं बनता, किसी तरह गृहस्थी निभ रही थी। लेकिन आज तो जब बालकों ने अपनी मां की साड़ी पकड़कर रोना शुरू कर दिया, मां बहुत भूख लगी है, मां कुछ दो ना, तो सुशीला की छाती फट फट गई, बर्दाश्त नहीं कर पाई। भूख से बिलबिलाते अपने बालकों के इस रूप को देखकर मां को रहा नहीं गया। आज सुशीला ने सुदामा से कहा, प्रियतम, तुम कहते हो ना कि द्वारकाधीश तुम्हारे सखा हैं, वे सबकी सुनते हैं, एक बार तुम जाओ, हमारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। सुदामा ने कहा, तू बावरी है, श्री कृष्ण मेरे बाल सखा जरूर हैं, लेकिन अब वो राजाधिराज हो गए, हम साधारण दीन ब्राह्मण हैं, हम में उनमें समता नहीं है।
मैं उनको बहुत प्रेम करता हूं। मैं उनके पास गया और कहीं उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मेरे हृदय को बहुत ठेस पहुंची। और सुशीले, राजा के यहां जाए, संत के यहां जाए, कथा में जाए, वार्ता में जाए, यज्ञ में जाए, रिश्तेदारी में जाए, रोगी को देखने जाए, खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ लेकर जाए। ये सगुन माना जाता है। हमारे यहां अपने खाने को कुछ नहीं है, हम द्वारकाधीश के लिए क्या ले जाए। जैसी परिस्थिति है उसे निभा लो। सुशीला ने कहा, आज तो आपको जाना पड़ेगा। मैं स्वयं भूखी रह सकती हूं, आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन बालकों की भूख देखी नहीं जाती। आज तो आपको द्वारका जाना ही पड़ेगा। जहां तक कुछ सौगात लेने की बात है, मैं पड़ोस से कुछ मांग कर लाती हूं, लेकिन आप जाइए जरूर। और सुशीला पड़ोसन के पास जा पहुंची। सखी, हमारे प्रियतम अपने बाल सखा द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं। तेरे पास भंडार घर में कुछ हो तो दे। ये संसार बहुत विचित्र है, गरीब की बात पर विश्वास भी नहीं करता। सुशीला ने कहा, मैं सत्य कहती हूं, तेरा लिया हुआ मैं सब वापस कर दूंगी। जिसके पास कोई साधन नहीं, अपना पेट भरने को अन्न नहीं, वो लिया हुआ क्या वापस करेगी। शायद फिर भी कुछ सोचकर पड़ोसन ने अपने भंडार घर से कुछ तंदुल निकाले। सुशीला से कहा, ले, किस में लेगी। बात तो तब है, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दृष्टि बदल गई सुदामा की, और ये सोच बदल जाए तो समझिए हमने ठीक साधना की। सोच बदल जाए तो समझना चाहिए भजन हमने ठीक किया। इसलिए सुदामा क्या कह रहे हैं, आप देखें भागवत का ये एक श्लोक जीवन की परम संतुष्टि देने वाला। सुदामा ने यह श्लोक मन ही मन विचार किया, सोचने लगे, कृष्ण ने मुझको बहुत सा धन नहीं दिया, अच्छा किया। क्यों? कृष्ण जानते हैं ना, आदमी के पास जब बहुत सा पैसा होता है तो वो भगवान को भूल जाता है, और भगवान ये चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कभी न भूले। कृष्ण की कितनी कृपा है, सोचा होगा। अधनोयं धनं प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरि नाददात्। मेरा सखा, मेरा भक्त वो सुदामा जैसा संत है। अच्छा किया भगवान ने मुझे बहुत सा धन नहीं दिया, क्योंकि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं उन्हें भूल जाऊं। जीव धन पाकर के ईश्वर को भूल जाता है। कृष्ण ने मुझे इसीलिए धन नहीं दिया, कहीं मैं उनको भूल न जाऊं। कितना प्रेम करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण कृपा की अनुभूति करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। और इसलिए सुदामा जब अपनी कुटिया में पहुंचे हैं, वहां देखा विराट सोने का राजमहल बना हुआ था। सेवक आए, चाकर आए, प्रणाम किया। महाराज, महारानी साहिबा रहती हैं इस महल में, उन्होंने आपको बुलाया है। सुदामा ने कहा, हमको क्यों बुलाया है? यहां हमारी झोपड़ी थी, किसी बड़े आदमी ने यहां अपना महल बना लिया। अपना घर रहा न घरवाली रही, चलो छुट्टी मिली। और महारानी साहिबा ने क्यों बुलाया है? हम तो यहाँ थे भी नहीं, हमने कोई अपराध किया नहीं, हम तो द्वारिका गए हुए थे। महाराज, महारानी साहिबा आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हैं। अच्छा हाँ, आशीर्वाद ही तो है हमारे पास, और बचा क्या? झोपड़ी थी वो तो तुम्हारी महारानी साहिब ने कब्जे कर लिया। और सुदामा जब गए हैं राजमहल में, द्वारका के राजमहल से भी श्रेष्ठ राजमहल बना हुआ था यहाँ।
चारों ओर सुगंध महमहा रही है, पुष्पों की सुगंध से आच्छादित है सारा वातावरण। अनेक व्यंजनों की सुगंध भी व्याप्त है। दास दासी सेवक चाकर और विराट कक्ष में जब सुदामा प्रविष्ट हुए तो सामने से अनेक आभूषणों से लदी फंदी महारानियां छम छम महारानी साहिबा चली आ रही थी। दासियां पीछे से हाथ जोड़े चली आ रही थी। सुदामा हड़बड़ा गए। दीन ब्राह्मण है ना, कभी इतना ऐश्वर्य देखा नहीं। द्वारका के भी ऐश्वर्य से श्रेष्ठ वैभव देखकर सुदामा हड़बड़ा गए और स्वयं ही प्रणाम करने लगे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। महारानी ने कहा, महाराज आपको प्रणाम नहीं करना, मुझे प्रणाम करना है, आपको आशीर्वाद देना है। अच्छा अच्छा, हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। नहीं महाराज, मुझे पहले प्रणाम करने दीजिए, तब आशीर्वाद दीजिए। और तब महारानी साहिबा ने जब प्रणाम किया तो सुदामा जी ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भाव। महारानी साहिबा उठी और कहा, महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं? हाँ कुछ कुछ पहचान में तो आ रही हैं। आप कहीं द्वारका से तो नहीं आई? द्वारका से नहीं आई महाराज, मैं आपकी पत्नी हूं। क्षमा कीजिएगा, एक थी बेचारी न जाने कहां होगी, और दूसरा विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है। आप मुझे जाने दीजिए। आशीर्वाद दे दिया, अब मैं चलता हूं। नहीं महाराज, एक बार मेरी ओर देखिए तो सही। नहीं, हम परस्त्रियों की ओर देखते नहीं। महाराज एक बार देखिए, मैं हूं मैं, आपकी अपनी अर्धांगिनी सुशीला। जैसे ही सुशीला कहा, सुदामा ने आंखें उठाई। जिस सुशीला को फटे हाल छोड़ गए थे एक झोपड़ी में, जिसके अंग अंग पर फटे हुए वस्त्र चुगली खा रहे थे दरिद्रता की, आज वो सुशीला बेशकीमती वस्त्र आभूषणों से लदी फदी सामने महारानी बनी खड़ी थी। आश्चर्य से फटी हुई आंखों से सुदामा ने कहा, सुशीले तू? मैंने कहा था ना, एक बार द्वारकाधीश के पास जाइए, हमारे दरिद्र मिट जाएंगे। भगवान द्वारकाधीश की कृपा से आज सब कुछ प्राप्त हो गया। वाह रे गोविंदा, गोविंद तेरी लीला बहुत विचित्र है। संसार के लोग देते हैं तो ढिंडोरा पीट कर देते हैं, डुगडुगी बजा कर देते हैं, चिल्ला चिल्ला कर देते हैं, लेकिन तेरा देना भी बड़ा विचित्र है। तू देता भी है और कहता भी नहीं है। इतना चुपचाप देने वाला दाता तो जगत में तू ही है। सुदामा ने कहा, सुशीला तुझे संपत्ति चाहिए थी, ऐश्वर्य चाहिए था, धन चाहिए था, तुझे मिला, मुझे तो भजन से काम है। कहते हुए सुदामा हाथ में माला लिए हुए अपने आसन पर जा विराजे और श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने लगे। ये सुदामा, भगवान ने सब कुछ सुदामा के लिए उपस्थित कर दिया। ऐसे श्री कृष्ण सुदामा की चर्चा करते हुए शुकदेव एक बार को भाव विभोर हो गए, भाव निमग्न हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे। एक बार समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में गए, वहां ब्रजवासियों से मिले, बाबा और मैया से मिले और सबको दर्शन दिया। इस तरह द्वारका में बड़ा आनंद था। इस बीच में सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया और श्री कृष्ण की उसमें सहमति जानकर बलदाऊ जी ने अपने क्रोध को शांत किया। सुभद्रा भगवान की बहन है, उनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ।
जनकपुर के महाराज बहुलाश्व थे और उसी समय में एक श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण थे। दोनों को एक ही समय में भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान सब में समत्व रखते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, भक्ति प्रधान है। अगर भक्ति होगी राजा में और भक्ति होगी रंक में तो भगवान दोनों को बराबर रूप से कृतार्थ करते हैं। भगवान ने दोनों को धन्य किया। वेद में भगवान के स्वरूप का वर्णन निश्चित किया गया है। भगवान का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वो निर्गुण है, निराकार है। भक्त की भावना के अनुसार भगवान रूप धारण करते हैं। एक वृकासुर नाम का असुर था जिसने भगवान शंकर को अपने शरीर का अंग काट काट कर चढ़ाया और भगवान प्रसन्न हो गए। आशुतोष नाम है ना शंकर जी का। पूछ बैठे क्या चाहिए तुमको? महाराज मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। तो वृकासुर ने कहा आगे आ जाइए। भगवान ने कहा क्यों? बोले आपके ही सिर पर हाथ रखूंगा। भगवान ने कहा मेरी बिल्ली और मुझे ही म्याऊं? मैंने ही कहा है और मुझको ही तुम सिर पर हाथ रखोगे? भाग लिए शंकर जी। तब नारायण वहां प्रकट हुए और उन्होंने वृकासुर से कहा अरे शंकर की बात का तुमने भरोसा कर लिया? वो भांग धतूरा खा के रहता है, जब से सती ने शरीर त्यागा है तब से तो आधा बावरा हो गया है। उसकी बात का कोई भरोसा है? किसी के सिर पर हाथ रख के कोई भस्म होता है? अरे तुम अपने ही सिर पर हाथ रख के देखो। बातों में आ गया वृकासुर, सिर पर हाथ रखा अपने ही, वहीं भस्म के ढेर में परिवर्तित हो गया। ऐसे भी लोग हैं, अपने आप को ही भस्म कर बैठे। बुद्धि नहीं है तो ऐसा ही होता है। भृगु जी ने 3 देवताओं की परीक्षा ली। भगवान विष्णु के वक्ष पर जाकर तो पाद प्रहार किया, लात मारी, लेकिन भगवान विष्णु बोले महाराज मेरा वक्ष तो वज्र से भी कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, चोट तो नहीं आई। भृगु जी ने कहा ये देवता बड़ा अच्छा है, ये लात खा करके भी विनयी बना रहता है। इसलिए भृगु जी ने सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए ऋषियों को यह सूचना दी कि भगवान नारायण बहुत ही विनम्र देवता है। द्वारका में एक ब्राह्मण के बालक मर जाते थे। अर्जुन ने कहा मैं बचा लूंगा, अब की बालक पैदा होने वाला हो तो बताना, नहीं बचा पाया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। संयोग से ब्राह्मण का बालक मर गया। ये नवा बालक था, मर गया। अर्जुन ने चिता जलाई, क्योंकि 10 बार आकर खूब खरीद सुनाई ब्राह्मण। बस हो गया, गांडीव लिए घूमते हो, तुम मेरे बालक को नहीं बचा पाए, अब मरो। तो अर्जुन ने चिता सजाई। किसी ने भगवान से कहा अर्जुन मरने वाले हैं। भगवान पहुंच गए, ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की थी अगर बालक को नहीं बचा पाया तो मैं मर जाऊंगा, चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। भगवान ने कहा अगर तुम अपनी प्रतिज्ञा पालन नहीं कर सकते, किसके बल पर प्रतिज्ञा कर लेते हो? मर जाऊंगा, चाहे जब प्रतिज्ञा कर लेते हो, प्रतिज्ञा किसके बल पर की? अर्जुन ने कहा आपके बल पर। भगवान ने कहा यहीं तो मैं हार जाता हूं तुमसे, चलो मेरे साथ। और भगवान अर्जुन को लेकर लोकालोक पर्वत के पार भगवान भूमा नारायण के समक्ष पहुंचे, उनसे प्रार्थना की। भूमा नारायण ने कहा भगवान आपके लीला संवरण का अवसर है, अब आप अपने धाम में पधारें। इस तरह भगवान वहां से अर्जुन को लेकर और ब्राह्मण के बालकों को लेकर द्वारका लौटे। ब्राह्मण के बालकों ने वापस कर दिए, मृत बालकों की वापसी की। इसी समय एक घटना घटी द्वारका में। पिंडारक नाम का एक क्षेत्र था द्वारका के पास। आदमी का अहंकार इतना बढ़ जाए कि चाहे जिसका अपमान करने लगे। और फिर तो ये भगवान के बेटे, द्वारकाधीश तो थे लेकिन भगवान के बेटे। सांब जो जामवंती का बेटा था, बहुत सुंदर था। इन भगवान के पुत्रों ने सांब को स्त्री बनाया, साड़ी पहनाई और पेट पर बांधा कपड़ा, और पिंडारक क्षेत्र में बैठे हुए ऋषियों के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। महाराज ये यदुवंश की बहू है, इसको कुछ होने वाला है, आप बताएंगे इसके क्या होगा? ऋषियों में सबसे आगे बैठे हुए थे दुर्वासा। समझ गए इन लोगों की चाल, क्रोध में आकर शाप दे दिया, मूर्खों इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा तो तुम्हारे सारे वंश का विनाश कर देगा। घबरा गए, सारे के सारे भागे भगवान कृष्ण के पुत्र।
महाराज उग्रसेन के सामने जा पहुंचे, सारी घटना सुनाई। पेट से कपड़ा खोला गया तो बड़ा सा मूसल निकल के गिर पड़ा। महाराज उग्रसेन ने उस मूसल को कूट कर, पीस कर, छान कर समुद्र में बहा दिया और एक टुकड़ा न कुटा न पिसा, उसे एक मछली निकल गई। जो चूरा था उससे एरक नाम की घास समुद्र किनारे पैदा हो गई, और जो टुकड़ा था, जो मछली निकल गई थी, उसे एक जरा नाम के व्याध ने जाल में पकड़ लिया, और जब उसके पेट से टुकड़ा निकला तो उसका उसने बनाया बाण। इस तरह यदुवंश के संहार की भूमिका बनी। अब शकुन हो रहे हैं, द्वारका में समुद्र अपनी सीमा तोड़कर द्वारका में प्रवेश कर जाता है। ऐसे में बहुत उद्विग्न है वसुदेव। एक दिन नारद जी आए, उनसे प्रार्थना की, देव मेरा मन बहुत उद्विग्न है, आप कुछ उपदेश करें। नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें सुनाता हूं एक पुराना इतिहास। जनकपुर के महाराज निमि थे, उनके यहाँ बहुत से ज्ञानियों ध्यानियों का आगमन होता ही रहता था। एक बार 9 योगीश्वर आए और उनसे जनक जी ने एक एक प्रश्न किया, उसका जो उत्तर दिया वो मैं तुम्हें सुनाता। नारद जी महाराज ने सुनाया। पहले योगीश्वर थे कवि। पूछा, भागवत धर्म क्या है? उन्होंने कहा, भगवान की उपासना ही भागवत धर्म है। उपासना शब्द बहुत अच्छा है। उप का अर्थ होता है पास में, उप समीपे। उप माने पास में, और आसन माने बैठना, माने भगवान के पास बैठना, यही उपासना है। हम लोग संसार के पास ज्यादा बैठते हैं, भगवान के पास कम बैठते हैं। तो भगवान के पास बैठने का अभ्यास करें तो उपासना सिद्ध हो जाएगी। दूसरे योगीश्वर थे हरि। उनसे पूछा, भगवान के भक्त के लक्षण क्या है? हरि ने कहा, भगवान के भक्त के लक्षण यह है कि वो सब जगह ईश्वर का ही दर्शन करता है, सब जगह। खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिष सत्वान दिशो ध्रुमादि सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच में तत् प्रणमेद अनन्य है। सब जगह अनन्य भाव से भगवान का दर्शन करे, यह है भगवत भक्त का लक्षण। तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष, उनसे पूछा, माया का लक्षण क्या है? अंतरिक्ष जी ने कहा, जो नहीं है वही माया है। माँ माने यही, या माने जो है ही नहीं, उसी का नाम माया है। दिखती है नहीं, सब परेशान है इसमें, सब भटक रहे हैं। चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी से पूछा, माया से छूटा कैसे जाए? हे राजन, माया से छूटने के लिए जितना भजन कर सको उतना करो, माया से निवृत्ति हो जाएगी। भजन के शस्त्र से माया को काट डाल। पांचवें योगीश्वर पिप्पलायन है। उनसे पूछा, भगवान का स्वरूप क्या है? पिप्पलायन ने कहा, भगवान का स्वरूप निर्गुण है, निराकार है। भक्त जैसा देखना चाहता है भगवान वैसा ही दिख जाता है। एक योगीश्वर है आविर्होत्र जी। उनसे पूछा, कर्म के कितने प्रकार हैं? आविर्होत्र जी ने कहा, कर्म के वेदों में 3 प्रकार हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। वेद कहते हैं ये करो, ये करो, ये करो, और कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। विधि और निषेध। विधि माने ये करो और निषेध माने ये मत करो। लेकिन जानते हुए भी कि ये नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं, तो वो कहलाता है विकर्म। ये करो वो कहलाता है कर्म, ये मत करो वो कहलाता है अकर्म। और जानते हुए भी कि ये नहीं करना चाहिए फिर भी हम जो करते हैं तो उसका नाम पड़ता है विकर्म। नहीं, सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा रहता है कि नहीं? और सब पढ़े लिखे सब पीते हैं, ज्यादातर जितने पढ़े, जो अपने आप को हाईली एजुकेटेड मानते हैं उनको सिगरेट पीने में कोई ऐतराज नहीं है। और पूछने वाला जब पूछ लेता है, आर यू लिटरेट और इलिटरेट? बोले, आई एम लिटरेट, आई एम वेरी मच लिटरेट, आई एम हाईली एजुकेटेड। तो आपको पढ़ना नहीं आता? कांट यू रीड? आप पढ़ नहीं सकते? उस पर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस पर लिखा हुआ है। शराब पीना कभी मौत का कारण हो सकता है, गुटखा खाना कैंसर का कारण हो सकता है, लिखा हुआ है। फिर भी हम खा रहे हैं, ये क्या है? ये विकर्म है, विपरीत कर्म।
एक जगह मैंने कहा भैया ये जो आप करते हो, पीते हो, खाते हो, ये छोड़ दिया करो, और भागवत सुनने की अगर दक्षिणा मुझे देना चाहते हो तो आज 7 दिन की भागवत सुनने का फल मुझे ये चढ़ा देना कि तुम जो गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो और सिगरेट पीते हो और जो शराब पीने का अभ्यास हो गया है वो तुम यहाँ छोड़ दो, दक्षिणा में मुझे दे दो। एक सज्जन ने बोतल ला के चढ़ा दी। तो मैंने कहा मैंने इसलिए थोड़ी कहा कि तुम मुझे दे दो मैं शुरू कर दूं, तुम छोड़ दो और मैं शुरू करूं, इसलिए थोड़ी कहा था। इसलिए कहा था कि तुम छोड़ दो। अगर भागवत सुनने का सही फल तुमको चाहिए तो मैं तुमसे दक्षिणा मांगता हूं कि तुम्हारे जीवन के ये जो अभ्यास है, अगर तुमने भागवत के सुनने के लिए पूरी तरह से अपने आप को कटिबद्ध किया है और 7 दिन तक तुमने भागवत सुनी है, तो तुम दक्षिणा में अपनी यह आदत, अपना यह नशा जो निश्चित रूप से दुख देगा, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको तुम यहाँ छोड़ जाना। ये मेरी प्रार्थना है। वही प्रार्थना मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ। अगर आप गुटखा खाते हैं, तंबाकू चबाते हैं और अगर आप सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, आप कृपा करके यहाँ मत चढ़ाना, छोड़ देना, ये मेरी प्रार्थना है। तो भागवत आपने ठीक सुनी और भागवत मैंने ठीक कही। मुझे ये दक्षिणा सबसे अच्छी लगेगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। ये विक्रम है, भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं द्रुमिल जी। नर नारायण अवतार भगवान का, हंस अवतार, दत्तात्रेय अवतार, सनकादिक अवतार, राम का, कृष्ण का, हंस का, यज्ञ का, वामन का, बहुत से 24 अवतार भगवान के हैं, उन सब का वर्णन करते हैं। और चमस जी जीव की गति का वर्णन करते हैं। कर्म की गति में बंधा हुआ जीव बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। करभाजन जी बताते हैं भगवान के रंग की चर्चा, किस किस युग में भगवान का कौन सा रंग होता है। सतयुग में सफेद, त्रेता में लाल, द्वापर में श्याम सांवला और कलयुग में बिल्कुल काला, जेट ब्लैक जिसको कहते हैं, उस रंग से भगवान अवतार धारण करते हैं। निमि जी महाराज ने 9 योगी आदि से युक्त था, आज सुख पाया। नारद जी महाराज नारायण नारायण कहते हुए वहां से पधार गए। 9 योगीश्वरों की कथा कहकर द्वारका में अपशकुन हो रहे हैं, सबको जाने की आज्ञा हुई है। हम लोग चलेंगे प्रभास क्षेत्र में, सारे यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में जाएंगे, ऐसा आदेश हुआ। और इस बीच में उद्धव वहाँ आए, भगवान को प्रणाम किया, प्रार्थना की, भगवान आप अपने पीछे संसार के जीवों के लिए कुछ उपदेश कर जाइए जिसके आधार पर यह जीव अपने कर्म निश्चित कर सके और आपकी भक्ति कर सके। भगवान ने कहा, उद्धव सुनाता हूँ मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास। हमारे पूर्वज महाराज यदु एक बार वन में गए, उन्होंने एक बड़े अलमस्त फकीर को देखा, वन में थे, कोई था नहीं लेकिन फिर भी बड़े मस्त थे। उन्होंने महाराज यदु को कहा, देखो राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और 24 से मैंने कुछ न कुछ सीखा। पृथ्वी से क्षमा सीखा, वायु से संतोष सीखा, प्राण रक्षार्थ आहार करे ये वायु से सीखा, आकाश से अखंडता, जल से स्वच्छता, अग्नि से तप, चंद्रमा से आत्मा की एक रूपता, सूर्य से अपरिग्रह, कबूतर से असंगता, अजगर से प्रारब्ध पर निर्वाह, समुद्र से मर्यादा, पतंगे से अनासक्ति, भौरे से माधुकरी वृत्ति, हाथी से आसक्तिहीनता, मधु संग्रही से असंचय, हरिण से लौकिक संगीत न सुने, मछली से स्वादहीनता, पिंगला नाम की वेश्या से निराशा, कुरर नाम के पक्षी से त्याग, कन्या से एकाकीपन, बाण बनाने वाले से लक्ष्य का संधान, सांप से सीखा स्थायी आवास न बनाए और मकड़ी से सीखा माया का विस्तार न करे, भृंगी से सीखा तद्रूपता और इस शरीर से सीखा नश्वरता। शरीर को हम बहुत प्रेम करते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छा साबुन लगाते हैं, अच्छा तेल लगाते हैं, अच्छे वाहन में बिठाते हैं, अच्छे घर में रखते हैं, लेकिन ये शरीर भी एक न एक दिन साथ छोड़ देता है। नश्वरता सीखा, सब कुछ नष्ट हो रहा है, क्षण भंगुर है,
यह गुरु बना शरीर भी, हर पल यह शरीर गुरु हमको उपदेश देता रहता है, सावधान सब कुछ नष्ट हो रहा है, किसका गुमान करता है। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। अगर अपने आप को ही तुम सोच लो और जान लो कि शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने पायदान पार करता है, कितनी सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन अंत में यह शरीर भी साथ छोड़ देता है, यह भी एक गुरु है। इस तरह भगवान ने अपने पूर्वज महाराज यदु को जो उपदेश मिला था भगवान दत्तात्रेय से, वो सुनाया उद्धव को, और उद्धव को कहा, हे उद्धव, मैं तुम्हें बताता हूं, संसार के भोग और स्वर्ग के भोग दोनों ही असार हैं। संसार के भोग भी असार हैं, नष्ट हो जाएगा व्यक्ति, भोगने वाला भोगता नष्ट हो जाएगा। और स्वर्ग भी किसी को मिल जाएगा तो पुण्य समाप्त होने पर फिर धरती पर धकेल दिया जाएगा। आवागमन का चक्र चलता ही रहता है। इसलिए भगवत भजन से नित्य प्रति इस आवागमन से मुक्त होने का उपाय ढूंढना चाहिए, या भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की कोशिश करनी ही चाहिए। हे उद्धव, मेरे लिए कीर्तन करे, मेरे लिए यज्ञ करे, कथा वार्ता करे, उत्सव करे, और संसार में मेरे संग में अपनी अनुभूति करे, मेरे साथ रहने की अनुभूति करे। और उद्धव, ये बात ध्यान रखना कि जीवन ईश्वर में हो जाए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा, जीवन विषयमय हो जाएगा तो जीवन दुखमय हो जाएगा। भोग और भगवान दोनों की राशि एक है। चुनना है हमको, भोग चुने या भगवान को चुने। हे उद्धव, अब तुम जाओ बद्रीनाथ, गच्छोद्धव मयादिष्टो बदर्याख्यम मम आश्रमम। बद्रीनाथ जाओ, वहां मेरा स्मरण करना, कालांतर में मेरे धाम को प्राप्त हो जाना। इस तरह उद्धव भगवान को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान ने सारे द्वारका वासियों को प्रभास क्षेत्र में चलने का आग्रह किया। प्रभास क्षेत्र समुद्र का तट, वहां भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए और यदुवंशी आपस में ही युद्ध करने लगे। सुरापान करके कट कट कर मर गए। वही एरक नाम की घास को उखाड़ लिया। दाऊ जी समझाने गए, समझ गए इनकी समझ में आएगा नहीं, मृत्यु इनके सिर पर नाच रही है, आपस में ही कट कट कर मर गए। और तब जरा नाम के एक व्याध ने उसी बाण से संधान किया। देखा एक हरिण लगता है, घास चर रहा है। वास्तव में भगवान के चरणों की नख चंद्रिका हरिण की आंख का भ्रम उत्पन्न कर रही थी। बाण का संधान किया, भगवान के चरणों से लगकर बाण कुंठित होकर गिर पड़ा। घबराया हुआ व्याध भगवान के पास आकर प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा, डरो मत, ये मेरी ही लीला थी। अब तुम स्वर्ग जाओ और मैं लीला संवरण करता। 3 परिक्रमा करके व्याध तो चला गया और इधर यदुवंशी प्रस्थान कर गए संसार से। भगवान ने भी अपने उस चिन्मय विग्रह को अपने धाम में लीन कर दिया। आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी और देवता जयध्वनि करने लगे, बोलिए भगवान कृष्ण की, श्री बाल कृष्ण लाल। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। तथ्यादिकं मोहवशादवोच। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बाः। सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगे। तुल्यानि नामानि विभूति नित्यम्। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयान निलये निजेपि। नामानि विष्णोः प्रब्रवन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। सत्ये मधुर प्रिया त्वं। सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि। नामानि कृष्णस्य मनोहराणि।
विनाशनाने गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारम् दुःखावसाने त्विदमेव गेयम् देहावसाने त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतं ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवेति 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 गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात इस जगत में कली का प्रभाव हुआ और कली के प्रभाव से ततश्चानुनिदं धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंक्षन्त्यायुर्बलम स्मृति। कली का प्रभाव होगा और तब धर्म सत्य क्षमा दया ये सब धीरे धीरे घट जाएगा। आयु बल और याददाश्त स्मृति ये क्षीण हो जाएगी, अशौच हो जाएगा, शुद्धि नहीं रहेगी। ये कली का प्रभाव होगा। एक दूसरे की जूठन खाएंगे, बफे सिस्टम में खड़े हो जाएंगे, चील कौओं का भोजन करेंगे। हो रहा है। पहले आग्रह कर कर खिलाते थे, एक पूड़ी लो, एक पूड़ी लो, एक लड्डू लो, एक ये लो। अब कोई आग्रह खत्म हो गया, अब तुम खाओ तो खाओ, नहीं भाड़ में जाओ। ये क्या है? जूठा भोजन, चील कौओं का। उसी हाथ से खा रहे हैं दूसरे, उसी हाथ से हम खा रहे हैं, उसी हाथ से और खा रहे हैं, जूठा उच्छिष्ट खाएंगे। यही कलिकाल में अशौच बढ़ेगा, अशुद्धि बढ़ेगी, आयु कम हो जाएगी, क्षमा नहीं रहेगी, बर्दाश्त नहीं रहेगा, जरा जरा सी बात पर लड़ाई होगी। ये कली का प्रभाव होगा। किंतु कली का एक बहुत महत्वपूर्ण असर यह होगा, इस कलिकाल में भगवान का नाम लेने से ठीक शीघ्र फल प्राप्त होगा और जीव मुक्त हो जाएगा। कली में भगवान का नाम ही एकमात्र प्रभावशाली रास्ता होगा। नाम की महिमा तो लिखी है, द्वार पर आप लोग पढ़ रहे हैं। अरे सावरमल जी ने
नाम को जो प्रत्यक्ष अनुभव किया और उन्होंने नाम की महिमा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या गोली काम करती है, क्या तोप काम करती है, जो नाम काम करता है, बचा ले जाता है। ऐसा कवच है जिसके ऊपर कोई असर नहीं होता। नाम महिमा का इससे बड़ा उदाहरण इस कलिकाल में और क्या हो सकता है। अत्याधुनिक युग में, इस युग में जबकि लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, नाम का इतना महत्वपूर्ण प्रभाव प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। इसलिए कल का ये प्रताप है, जो उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते फिसलते भगवान का नाम लेता है, वो कली के तमाम दोषों से मुक्त हो जाता है। आइए हम 3 बार भगवान को पुकारें। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये कली क्या प्रताप है कि जिसमें भगवान का नाम तत्काल फलदायी होता है। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि छोड़ दो। तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही, तुम मरोगे नहीं क्योंकि तुम कभी पैदा ही नहीं हुए थे। आत्मा न पैदा होता है न मरता है, शरीर पैदा होता है, शरीर ही मरता है। ये 5 तत्वों से निर्मित है। अब तुम साधन करो, ध्यान करो और अपने उस दिव्य चिन्मय आनंद में आत्म तत्व को परमात्म तत्व में लीन कर दो। श्री सुखदेव ने जब ये उपदेश किया, महाराज परीक्षित चरणों में गिर पड़े। सिद्धोस्मनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, आज मैं सिद्ध हो गया, अनुगृहीत हुआ, आपकी करुणा से मुझे भगवत कथा का श्रवण प्राप्त हुआ, मैं धन्य हुआ। महाराज परीक्षित सुखदेव के चरणों में गिर पड़े, उनके मस्तक पर चंदन अक्षत लगाकर अपने आप को धन्य किया और श्री सुखदेव को विदा किया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत के श्लोकों का मंद स्वर में जाप करते हुए श्री सुखदेव वहां से प्रस्थान कर गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। महाराज परीक्षित ने ध्यान लगाया, सिद्धासन पर बैठे, अपनी समस्त इंद्रियों को मन में और बुद्धि के द्वारा मन को भगवान में लगा दिया और एक क्षण में संसार छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। बल खाता हुआ तक्षक चला रहा था। मार्ग में कश्यप नाम का ब्राह्मण जो कि सर्प के कांटे का इलाज जानता था, तक्षक ने कहा एक संत के शाप को मिथ्या करने का तुम्हारा क्या अधिकार है। महाराज की मृत्यु किसी न किसी बहाने से होनी थी और संत ने शाप दिया है कि तक्षक के काटने से होगी। महाराज परीक्षित का शरीर तो पहले ही छूट चुका था, भगवान में वो पहले ही लीन हो चुके थे। उनका ठूंठ देह बचा था जिसमें तक्षक ने फण मारा, राख के ढेर में बदल गया और गंगा की तरंग आई, उस भस्म को अपने साथ बहा कर ले गई। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों इस तरह आप सबने देखा कथा का प्रभाव कितना अद्भुत होता है। भगवान के बेटों को भी शाप लगा और महाराज परीक्षित को भी संत का शाप लगा और भगवान के पुत्रों को भी शाप लगा, लेकिन दोनों की अंतिम स्थिति अलग अलग हुई। भगवान के पुत्र आपस में लड़ लड़कर कट कट कर मर गए क्योंकि संत का अपमान किया और संत शरणागति नहीं ली, इसलिए मर गए, लड़ लड़के मर गए। लेकिन महाराज परीक्षित को संत का शाप लगा और परीक्षित महामुनि सुखदेव के शरणागत हो गए, इसलिए उन्हें महाराज परीक्षित अंतिम गति, उनको सदगति प्राप्त हुई और भगवत धाम के अधिकारी हुए। शाप लगता है दोनों को, लेकिन भगवान के बेटों को भी मुक्ति नहीं मिली संत शरणागति न होने के कारण, लेकिन महाराज परीक्षित को भगवत कथा से मोक्ष प्राप्त हो गया। जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया लेकिन ऋषियों के कहने पर बंद किया, क्योंकि मृत्यु आती है बहाने से। बहुत से नागों की मृत्यु हुई लेकिन नाग यज्ञ रोक दिया गया। बड़ों का आदेश हो तो मान लेना चाहिए। जन्मेजय जो परीक्षित का बेटा था उसने नाग यज्ञ बंद कर दिया। महाराज परीक्षित को मोक्ष हुआ। हे ऋषियों, 7 दिन तक निरंतर आपने कथा सुनी।
मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने भगवान की माया के दर्शन किए। चारों ओर जल प्रलय में खड़े हुए वटवृक्ष के पत्ते पर बालमुकुंद भगवान के दर्शन मार्कंडेय ने किए और उस माया के भी दर्शन किए। अब आप सभी, कुछ पहले दिन आए, कुछ बीच में आए, कुछ अंत में आए, वे सभी भाग्यशाली हैं जो पूरे 6 दिन नहीं आए, 7वें दिन में भी नहीं आए, पहले भी नहीं आए, बाद में आए। उनके लिए हम कथा की सूची सुनाते हैं, जिसके सुनने से 7 दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है आगे कभी कथा हो तो 7वें दिन ही पहुंचो आखिर में और बाकी दिन नदारद हो जाओ, ऐसा मत करना। विस्तार से कथा का आनंद ही कुछ और है और संक्षिप्त सूची की बात कुछ और है। फल तो मिलेगा। ऋषि की वाणी है, मिथ्या ने श्री सूत जी ने वर्णन किया है। भागवत के 12 स्कंद हैं। प्रथम स्तुति के पश्चात प्रथम स्कंद में नारद जी महाराज द्वारा श्री वेदव्यास को अपने पूर्व जन्म की कथा बताना और भागवत महापुराण लिखने का आग्रह करना। इसी स्कंद में किस तरह से सुखदेव जी का जन्म हुआ, परीक्षित को गर्भ में रक्षा की भगवान ने और परीक्षित श्रोता के रूप में प्रकट हुए। साथ ही साथ कुंती की स्तुति, भीष्म पितामह का प्रयाण और महाराज परीक्षित को राज्य पर बैठने से पहले 5 पांडवों का वैराग्य, द्रौपदी सहित हिमालय में चले गए, धृतराष्ट्र का भी वैराग्य वर्णन करके परीक्षित जब राजा हुए तो एक दिन श्रृंगी ऋषि के शाप से ग्रस्त हो गए, क्योंकि उन्होंने श्रृंगी के पिता शमी का अपमान मरा हुआ सर्प गले में डालकर कर दिया था। 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु होगी, यह शाप महाराज परीक्षित को लगा और गंगा के तट पर विराजमान ऋषियों के समक्ष जा पहुँचे, जहां उन्होंने भगवान सुखदेव के समक्ष ये पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। यहां तक भागवत के प्रथम स्कंद की कथा है। दूसरे स्कंद में महामुनि सुखदेव ने महाराज परीक्षित को बताया कि क्या करना चाहिए मरने वाले को। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। आसन को जीते, श्वास को जीते, संग को जीते माने आसक्ति को जीते और इंद्रियों को जीते और फिर भगवान के स्थूल रूप में बुद्धि के द्वारा मन लगाकर मोक्ष पा जाए। ये दूसरे स्कंद के बहुत से प्रसंग हैं, जिसमें मुख्यतः ब्रह्मा जी को भगवान के धाम का दर्शन, 4 श्लोकों की भागवत जैसे भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया, और महापुराण के 10 लक्षण, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तीसरे स्कंद में विदुर का उद्धव से कैसे यमुना तट पर वृंदावन में समागम हुआ और विदुर हरिद्वार गए, वहां जाकर मैत्रेय जी से उन्होंने सृष्टि संबंधी प्रश्न किया और फिर मैत्रेय जी ने जो कथा सुनाई वो भागवत में तीसरे स्कंद में आगे बढ़ी। इसी तीसरे स्कंद में भगवान का एक अवतार हुआ। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वाराह रूप से अवतार धारण किया। सृष्टि की चर्चा इसी स्कंद में विशेष रूप से वर्णन की गई। चतुर्थ स्कंद में वर्णन आया है ध्रुव का, महाराज पृथु का, प्राचीन बरही का। पंचम स्कंद में नाभि का, ऋषभदेव के चरित्र का और उनसे कैसे भरत उत्पन्न हुए, भरत के दूसरे जन्म में वो हरिण हुए, हरिण के बाद कैसे वो जड़ भरत हुए, उसकी चर्चा भी इसी स्कंद में आई। पंचम स्कंद में ज्योतिष्मार चक्र इत्यादि अंतरिक्ष के ग्रहों के नक्षत्रों का वर्णन है, पाताल का वर्णन है और 28 प्रकार के नरक का वर्णन है। छठे स्कंद में वर्णन आता है कैसे देवताओं का वर्णन, त्रियंग योनि का वर्णन, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को कैसे इंद्र ने अपने वज्र से मार दिया, 3 सिर थे, तीनों सिर काट दिए। यह वर्णन छठे स्कंद में आता है। 7वें स्कंद में भगवान ने खंभ फाड़कर नृसिंह रूप से कैसे प्रकट हुए, इसका वर्णन आता है।
8वें स्कंद में मनवंतरों की चर्चा है और भगवान ने अनेक अवतार धारण किए, जैसे कच्छप अवतार है, मोहिनी अवतार, भगवान का वामन अवतार, यह 8वें स्कंद के प्रमुख विषय है। 9वें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है, जिसमें रामचरित्र भी वर्णन किया गया। 10वें स्कंद में भगवान के अवतार की भूमिका और भगवान कृष्ण का जन्म, साथ ही साथ उनकी बाल लीलाएं, और उत्तरार्ध तक अभी आप सुनते चले आ रहे हैं भगवान के आनंदमय चरित्र 10वें स्कंद में ही वर्णन किए गए। 11वें स्कंद के प्रारंभ में यदुवंशियों को कैसे शाप लगा इसका वर्णन किया गया है, और 12वें स्कंद में कलिकाल में कौन कौन से राजा होंगे, कली का कैसा प्रभाव होगा, ये आप अभी सुन चुके हैं। साथ ही साथ कैसे महाराज परीक्षित का मोक्ष हुआ और सुखदेव जी का वहाँ से प्रस्थान हुआ, ये चर्चा अभी आप सुन चुके हैं। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को भागवत की संक्षिप्त सूची सुनाकर एक क्षण मौन होते हैं और कहते हैं, हे ऋषियों, आपने जो भागवत की कथा सुनी, उस भागवत की कथा के श्रवण से जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आप सबने भी यहाँ इस राजगांगपुर में बैठकर विगत 7 दिवस से जो चित्त लगाकर सावधानी पूर्वक भगवान की कथा में अपने आप को सम्मिलित किया, निश्चित रूप से आप भगवान की कृपा के पात्र हैं। हमारे सावरमल जी, गाड़ोदिया और उनके सभी रिश्तेदार, संबंधीजन, कुटुंबीजन, मित्रजन और राजगांगपुर के विशेष जितने भी उनके अतिथिगण हैं, राजगांगपुर के निवासी जन हैं, भक्तजन हैं, आप सब लोग, विशेष रूप से हमारे श्री हरिराम जी गाड़ोदिया, जिनके माध्यम से मेरा यहाँ आना हुआ, रांची से उनका परिचय था और उन्होंने ये ऐसा संयोग बनाया कि भगवत कथा के लिए उन्होंने वृंदावन से मुझे यहाँ लाकर बिठा दिया। आप भी केवल धन्य नहीं, मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि भगवत कथा जितनी बार कोई व्यक्ति कहता है, वो कहने वाला भी धन्य हो जाता है। आप सबके प्रति मंगलाकांक्षा करते हुए, विशेष रूप से गाड़ोदिया परिवार के प्रति आशीर्वाद व्यक्त करते हुए, भगवान उनको अपनी भक्ति दें, सुख दें। ईश्वर से धन मत मांगना, किए गए कर्म के फल में धन अपने आप प्राप्त हो जाता है। ईश्वर कभी धन नहीं देता, न साधन देता है, ईश्वर सुख देता है। प्राय मैं कहा करता हूं, लोग कहते हैं कि हमने बहुत सा धन, बहुत सा साधन जोड़ा है। मैं उनसे सवाल करता हूं, आपने साधन और धन जोड़ा है, इसके साथ साथ जीवन के कुछ सुखद पल भी जोड़े हैं क्या? अगर जीवन का जीना आपने सीख लिया है, किसी भी परिस्थिति में आपके जीवन में परम सुखद अवसर प्राप्त होते हैं और आपके अंतर में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भगवान की निकटता प्राप्त होती है, तो आपने उस धन से भी श्रेष्ठ वस्तु को पा लिया। क्योंकि धन नष्ट होने वाला है, साधन नष्ट होने वाला है, जीवन भी नष्ट होने वाला है, देह भी नष्ट होने वाला है, लेकिन भजन कभी नष्ट नहीं होता, ये हमेशा साथ जाता है। ये वो मुद्रा है जो वहां काम आती है, ये वो बहुत सी विपदाओं से बचा देने वाला एकमात्र उपाय है, जो कवच है, जो जीव को बहुत से दुखद अवसरों से उबार ले जाता है। आप जीवन के सुखद क्षणों को पाने की चेष्टा करें और भगवान से मांगें भक्ति, भगवान से मांगें सुख, भगवान से मांगें उनकी कृपा, तो निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। आप सबके प्रति पुनः शुभकामना करते हुए, मंगल कामना करते, अब तो जाने की वेला है। 7 दिन क्यों चुटकियों में निकल गए कुछ पता ही न चला। मैंने पहले दिन ही कहा था, यूं समय, सुख का समय बहुत जल्दी जाता है, आनंद का समय जल्दी व्यतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे अभी आए और अभी चले, कुछ पता ही न चला। जीवन के सुखद क्षण इसी तरह व्यतीत हों। आपके जीवन में काल का कोई महत्व न हो भले ही, लेकिन भजन का, भगवान की भक्ति का, भगवान की उपासना और भगवान का दर्शन आपके जीवन में रम जाए, रच बस जाए, यही मंगल कामना मैं आप सबके प्रति करता हूँ। आइए हम और आप मिलकर इस भागवत को समापन करें।
आप भी और मैं भी श्रीमद् भागवत के अंतिम 2 श्लोक साथ साथ गाएं। एक शुभ सूचना और आपको देना चाहता हूं। मैंने पिछले दिनों के भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में हैं, उसमें मैं 108 पंडितों से पाठ कराऊं और स्वयं कथा कहूं। और ये प्रारंभ हो गया। पहला चरण केदारनाथ भगवान के दरबार में हो चुका। 10,500 फीट की हाइट पर ये आनंदमय कथा सत्र संपन्न हुआ। उसके बाद दूसरा हैदराबाद के पास मल्लिकार्जुन तीर्थ में ज्योतिर्लिंग में ये कथा दूसरी हुई। तीसरी कथा भगवान सोमनाथ, समुद्र के तट पर भगवान सोमनाथ के समक्ष वो प्रभास क्षेत्र जहां भगवान श्री कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों सहित इस धरा से प्रस्थान किया था। और अब जो चौथी कथा होने जा रही है वो इसी वर्ष 30 दिसंबर से महाराष्ट्र में नासिक के पास भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है त्रयंबकेश्वर। त्रयंबकेश्वर नासिक से 39 किलोमीटर दूर है। वहां घनघोर जंगल के बीच में भगवान विराज रहे हैं। वहीं मंडप बनेगा, वहीं पंडाल बनेगा, वहीं छावनियां बनेंगी, वहीं लोगों के रहने का इंतजाम होगा। कोशिश यही है। और अगर नहीं बनेगा तो रहने का इंतजाम नासिक में होगा और कथा का स्थान तो भगवान त्रयंबकेश्वर के दरबार में ही होगा। तो मैं आप सबको उस आयोजन में निमंत्रित करता हूं। एक पंथ कई काज, 2 काज नहीं, एक पंथ कई काज। जाड़ों में छुट्टी होती है, दिसंबर में छुट्टियां होती हैं, आउटिंग के लिए लोग जाते हैं। चलिए आउटिंग के बहाने ही आ जाना। बहुत से लोग तीर्थवास करना चाहते हैं, 7 दिन तीर्थवास करें। और हमारे यजमान कौन है ये भी मैं आपको बता देता। हमारे जो प्रधान यजमान हैं वो श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज की ओर से मैं आपको निमंत्रित करता हूं। आपके वहां ठहरने की, प्रसाद की सारी व्यवस्था श्री हनुमान जी की ओर से की गई है। हनुमान जी के इस पावन यज्ञ में जो लोग स्वयं यजमान बनना चाहते हैं वो भी अगर उत्सुक हों यजमान बन सकते हैं। आप अवश्य पधारें। मैं आप सबको निमंत्रित कर रहा हूं 108 भागवत पारायण कथा में 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2007 तक यह आयोजन होने वाला है। दूसरी सूचना जो अभी आज मैंने सहमति नहीं ली, पूछा भी नहीं, बात भी नहीं की, मैं नहीं जानता, हो सकता है कुछ कार्यक्रम बदल जाए, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारे सावरमल जी गाड़ोदिया ने हमसे ये आग्रह किया कि महाराज आपने कहा था कि कृष्ण कथा से पहले राम कथा सुनना जरूरी है, राम की मर्यादा जीवन में आए। कार्तिक मास में दीपावली के बाद यहीं पर इसी गांव में, इसी राजगांगपुर में श्री रामचरितमानस का 9 दिवस का कथा का आयोजन होगा जिसमें आप सभी निमंत्रित हैं। आपने भागवत सुनी, अब आप रामायण सुनेंगे। मैं धन्य हूं कि मुझे भगवान इस तरह से उनकी गाथा कहने के लिए कृपा पूर्वक प्रेरित कर रहे हैं। और कोई न कोई आग्रही महानुभाव सामने आ जाते हैं। उदार चेता, उदार मन श्री सावरमल जी निश्चित रूप से ऐसे सत्कार्य में आगे बढ़ते और सचमुच उन्होंने आगे बढ़कर इस काम को हाथ में लिया। तो ये 2 सूचनाएं मैं आपको दे रहा हूं। आइए भागवत को विराम की ओर ले चलें। मेरे साथ इन अंतिम 2 श्लोकों को, भागवत के 2 अंतिम श्लोक हैं, हम और आप दोनों इन दोनों श्लोकों को बोलकर भागवत को विश्राम दें। बस फिर विदा है। आप सबको मेरी राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सबके प्रति मंगल कामना और शुभकामना। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख
दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं 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 तं नमामि हरिं परं। गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ, हरि गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ, गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल आओ। चंद्रमा वनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रापायिताश्च मुखारग्निर्जायत। आरति बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो बाबा की अखियन तोता, बाबा की अखियन तोता, गोविंद के प्राण सो जारो, गोविंद के प्राण सो जारो। इन पे प्राण की जय, इन पे प्राण बिछावे की आरति बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, परम मुदित मनलेत बलैया, परम मुदित मनलेत बलैया। यह छवि है भर जय, यह छवि में भरली आरति बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावन सुंदर कन्हैया, सीता रावण सुघर कन्हैया, गज जन को नवनीत खवैया, रंजन को नवनीत खवैया, देखत ही मन मोहिया, देखत ही मन नैन चुमैया। अपनो सर्वस्व जिनको दिया, अपनो सर्वस्व को दिया, आरति बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। तू तरे बोलने मधुर सुहावे, तू तरी बोलने मधुर सुहावे, सकल मध्य खेलत सुख पावे, सकल मध्य खेलत सुख पावे। कोई सुख दीजो इनको ध्यावे, कोई सुख दीजो इनको, अब इनको अपनों के लिए। आरति बाल कृष्ण की